अस्सलाम वालेकुम। एक भयानक और पुरस्कार कहानी के साथ मेरे प्यारे साथियों हाजिर हैं। देखिए और शेयर भी कीजिए, और उससे पहले बराए मेहरबानी हमारे चैनल सैयद सेंटर को सब्सक्राइब कर दें। साथ उसके बेल आइकन को दबाते ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें। कहो बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं कहकर अपने बेटे हामिद के बराबर में बैठ गया। हामिद ने मुझे घूरा और बदतमीजी से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में बैठने की? उठें और सामने बैठकर बात करें। उसके अंदाज और जबान से मुझे भी शक हुआ कि मामला कुछ खराब है। मेरे देखते ही देखते हामिद पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई और उसके हाथ पांव ऐंठने लगे। वो लेटता चला गया। मैंने जल्दी से अपनी बीवी साइमा को आवाज दी। साइमा ने और मैंने जल्दी जल्दी उसके हाथ पांव सहलाए। थोड़ी देर के बाद हामिद ठीक तो हो गया, पर वो रोने लगा और अपनी माँ से लिपट गया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से डर रहा है। हामिद की ये अजीबोगरीब बीमारी मेरी भी दिमागी परेशानी का बाइस बनकर रह गई थी। हामिद हमारा इकलौता बेटा 3-4 महीने से बीमार था। चंद रोज शिद्दत का बुखार हुआ और फिर उस पर यही कैफियत तारी हो गई। बाज़ औक़ात बिल्कुल ठीक भी हो जाता, मगर दोबारा यही दौरा पड़ जाता। इस बीमारी में उसकी खुराक बहुत बढ़ गई थी। दूध पीता तो 2-2 सैर पी जाता, 4-4 रोटियां खा जाता, मगर इसके बावजूद उसका बदन दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। कई डॉक्टरों हकीमों से इलाज करवाया, कोई जिगर की खराबी बताता, कोई वक्ती बुखार, मगर दवा किसी की फायदेमंद साबित ना हुई। उधर सारा दिन दिमाग में ना सोया रहता ऑफिस में, और इधर घर में कदम रखते ही हामिद का ख्याल जहन पर सवार हो जाता। अक्सर वो सारी रात हम मियाँ बीवी को बहुत परेशान करता। दूसरे दिन मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। धूप में कुर्सी डाले अखबार देख रहा था मैं। मामूल के मुताबिक भंगन आ गई। मुझे देखकर सलाम किया। आज ऑफिस नहीं गए बाबूजी? हाँ, आज छुट्टी ले ली है, तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे ज्यादा बातें नहीं करना चाहता था, मगर वो बोली, बाबूजी इसका इलाज हकीमों के पास नहीं है, मेरी मानो तो अपने बेटे को मौलवी सलाम के पास ले जाओ। मौलवी सलाम? वो जो 2 गली छोड़कर रहते हैं वो? हाँ बाबूजी, वही। वो काला इल्म का तोड़ जानते हैं, उनके कलाम में बड़ी ताकत है। ऐसा तावीज़ लिख कर देते हैं कि कैसा ही बीमार हो, कैसा ही मसला हो, अल्लाह ताला के हुक्म से सब ठीक हो जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास, अपनी मुरादें पाते हैं। वो अपनी टोकरी पास रखकर बोली, फिर तो वाकई कमाल है उनके हाथ में। मैंने मुस्कुराकर कहा। जब उसने देखा कि मैं मुस्कुराकर बात कर रहा हूँ तो वो कहने लगी, कमाल? ऐसा वैसा? कमाल ही कमाल है बाबूजी। वो जो अपने यासिर साहब है ना, उनकी बीवी और उनके पड़ोस के अमीन साहब की बेगम में झड़प हो गई थी, यानी बहुत ही लड़ाई। यासिर साहब की बीवी अमीन साहब की बेगम को बहुत कोस रही थी। उन्होंने उनका पला पराया मुर्गा काट कर खा लिया था। बहुत गालम गलोच हुई। बात इतनी बढ़ गई कि अमीन साहब की बेगम ने कसम खाई कि तूने मेरी बेइज्जती की है और तूने अच्छा नहीं किया। 3 महीने के अंदर अंदर तेरे बेटे को खत्म ना करवाया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। बाबूजी, मुझे ये सब हाल मालूम है। कसम खाकर कहती हूँ कि ठीक 3 महीने के बाद यासिर साहब का गबरू सा बेटा लोटपोट हो गया। हाय हाय, क्या बताऊं। अरे सचमुच मर गया बेचारा, ये तो बड़ा जुल्म हुआ। क्या जहर दिलवाया उसे? जहर नहीं बाबूजी, काले इल्म के जोर से। मैं अमीन साहब की बेगम के घर भी जाती हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो तुम्हारी बात पर हम मौलवी सलाम को भी देख लेते हैं। चुनाचा उसी शाम असर और मगरिब के दरमियान में हामिद को लेकर मौलवी सलाम के मकान पर पहुंच गया। दस्तक देने पर मौलवी साहब बनफ्से नफीस बाहर तशरीफ लाए। उनके सरापे पर नजर पड़ते ही मैं उनकी शख्सियत से मरूब हुए बगैर न रह सका। बेख्तियार मेरे दिल से आवाज आई कि यकीनन अल्लाह का इन पर कोई खास करम है। अल्लाह के नेक बंदे हैं। बहुत ही ऊंची और पहुंची हुई शख्सियत। मैंने सलाम किया और अपने आने का मकसद बयान किया और हामिद को चारपाई पर लिटा दिया। एक लम्हे उसे गौर से देखते रहे, फिर मेरी तरफ देखकर धीमे से बोले, बहुत देर कर दी बरखुदार, इसका हाल तो बहुत बुरा हो चुका है। अब खबर ली है तुमने? जी, बहुत अरसे से इलाज मुआलजा हो रहा है, मगर आराम नहीं आ रहा था। आराम कैसे आता? इसकी तो जान पकड़ी हुई है। ऐसे में कोई दवा कैसे असर करती? मैंने हैरान होकर पूछा कि किसने जान पकड़ी हुई है? मौलवी साहब? कौन है वो और क्यों पकड़ी हुई है? अभी पता लग जाता है। ये कहकर मौलवी साहब अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी प्याली में थोड़ा सा तेल लिए हुए बाहर आए। हामिद के सरहाने बैठकर कितनी ही देर कुछ पढ़कर दम किया, फिर हामिद के कानों और नाक के नथनों में लगाया। रोगन की खुशबू
दिमाग में पहुंचते ही हामिद हाथ पांव मारने लगा। मौलवी साहब ने जल्दी जल्दी पढ़कर फूंके मारनी शुरू कर दी। हामिद का जिस्म ऐंठता रहा। वही कैफियत तारी हो रही थी जो उस पर अक्सर औकात होती रहती थी। देखते ही देखते हामिद का चेहरा लाल हो गया। वो एक तड़प के साथ खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो। मौलवी साहब की आंखें भी सुर्ख हो रही थी। वो बड़े पुरवकार लहजे में बोले, हरगिज नहीं जाने दूंगा। बता, कौन है तू? हामिद का जैसे गला घुट रहा था, उसकी रगें तन गई थी, जिसम में एक जबरदस्त खिंचाव हो रहा था। वो बड़ी कशमकश के बाद बोला, यानी बहुत मुश्किल से बोला, मेरा नाम कैसर है। मौलवी साहब सख्त लहजे में बोले, तुम इस मासूम बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ दी है। टांग तोड़ दी है? वो कैसे? इनके मकान के करीब पुराने पीपल की जड़ में हमारा ठिकाना है। एक रोज मेरा बच्चा वहाँ खेल रहा था। इसने वहाँ उसे ठोकर मारी। मेरे बच्चे ने इसकी टांग पकड़ ली तो इसने पत्थर उठाकर मारा। अपने बच्चे के बिलबिलाने पर मैं आया और इसे पकड़ लिया, मगर तुम्हारा बच्चा तो इस गरीब को दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो इसके रास्ते में आया ही क्यों था? गैर सूरत, अब तो इसे काफी सजा मिल चुकी है। तुम्हारा बदला बराबर हो गया। अब इसकी जान छोड़ दो। नहीं, हरगिज नहीं। मेरे बच्चे की हालत नाजुक है। अगर वो मर गया तो मैं इसकी भी जान ले लूंगा। मौलवी साहब ये सुनकर जोश में आ गए और गरज कर बोले, ये नौबत नहीं आ पाएगी। इससे पहले मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। तुम शायद मुझसे वाकिफ नहीं हो। कान खोलकर सुन लो, या तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इस बच्चे का पीछे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ये नहीं होगा, यही होगा। अच्छा, अभी तो मुझे जाने दो। जाओ। मौलवी साहब ने उसे आजाद कर दिया। मैं ख्वाब किसी हालत में उनकी सूरतें तक रहा था। आंखें देख रही थी, मगर दिल उसे फरेबे नजर कह रहा था। ऐसा लग रहा था जो देख रहा हूँ वो ख्वाब है। कान ये अजीब और गरीब बातें सुन रहे थे, मगर दिमाग यकीन करने पर आमादा नहीं था। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। हामिद बेहोश हो गया था। होश में आकर मुंह बना रहा था। उसके कमजोर सूखे हुए हाथ पांव ढीले पड़ गए। मौलवी साहब ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा, मैं तावीज़ लिखकर दे देता हूँ, वो बच्चे के गले में बांध देना। अव्वल तो वो नहीं आएगा, अगर फिर भी आ जाए तो फौरन बच्चे को मेरे पास ले आना। मौलवी साहब अंदर तावीज़ लिखने चले गए तो मैं हामिद से बहुत से सवाल करने लगा, मगर वो टुकुर टुकुर मेरी तरफ देखने लगा। मौलवी साहब ने तावीज़ लाकर दिया और हम वहाँ से चले आए। घर आकर मैंने तावीज़ हामिद के गले में बांध दिया तो वो तड़पने लगा। मैंने ज़बरदस्ती उसको बांधा था तो उसने खींच खांच कर धागा तोड़ दिया और तावीज़ गले से नोच कर दूर फेंक दिया। मेरी बीवी डर गई और मुझसे कहने लगी, इस वक्त जबरदस्ती ना करो, बच्चा कमजोर है, जब सो जाएगा तो मैं चुपके से बांध दूंगी। जब हामिद गहरी नींद सो गया तो जो ही उसके गले में तावीज़ डाला तो वो हड़बड़ा कर उठ गया, पहले की तरह चीखने लगा। ऐसे मौके पर न जाने उसकी कमजोर हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती। वो हम दोनों मियाँ बीवी के काबू में न आता। सुबह होते ही मैंने मौलवी साहब की खिदमत में जाकर सारा माजरा बयान किया। वो बोले, बहुत जिद्दी, सरकश और मगरूर मालूम होता है, उसका इलाज करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि जुमेरात की रात को एक लंबी सी रस्सी बच्चे के साथ रख दो और सुबह सूरज निकलने से पहले वो रस्सी और बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाओ। इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मैं उस मशवरे पर अमल करने का वादा करके लौट आया। जुमेरात आई और उस रात मैंने एक रस्सी जो उस मकसद के लिए पहले ही लाकर रख दिया था, बेखबर सोए हुए हामिद के पहलू में डाल दिया। लेकिन वो एकदम चौंक कर उठ बैठा और दोनों हाथों से उस रस्सी को हटाने लगा। उसकी हालत देखकर वक्ती तौर पर हमने वो रस्सी हटा ली। जब दोबारा सोया तो आहिस्ता से फिर रस्सी उसके पहलू में रख दी। वो पहले की तरह उठ गया और वही हरकतें शुरू कर दी। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत हैरान और परेशान थे। इसी कश्मकश में रात बीत गई। इस तरह सुबह होते ही मैं कैसर और वो रस्सी लेकर मौलवी साहब के मकान पर जा पहुंचा। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, एक अंगीठी गर्म कराई, उसके करीब वो बोरिया बिछाकर एक तरफ वो खुद बैठ गए और सामने मुझे बिठा लिया। मौलवी साहब ने एक पुड़िया से आग पर ऊद लोबान छिड़का। एक तेज खुशबू का भपका उठा और कमरे में फैल गया। माहौल बहुत पुरअसरार और भयानक था। मैंने कैसर की तरफ देखा और किसी लाशऊरी एहसास के तहत उसे कलेजे से लगाकर भेज लिया। मौलवी साहब छुरी हिला हिलाकर सामने रखते हुए कुछ पढ़ रहे थे। अंगीठी में ऊद और लोबान छिड़क देते। आखिर उन्होंने छुरी आग में डाली। हामिद का जिस्म कांपने लगा, उसकी आंखों में वहशत झलकने लगी। जो छुरी सुर्ख होती गई। मेरे बेटे की हालत बस से बदतर होती जा रही थी।
خوف و ہراس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ مولوی صاحب نے چھری کے دستے پر ہاتھ ڈالا تو حامد چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مولوی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ میں نے حامد پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، مگر وہ اس قیدی کی طرح مچلنے اور تڑپنے لگا جسے جلاد پھانسی کے تختے پر لے جا رہے ہوں۔ مولوی صاحب کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ ایک ہی بار میں انہوں نے دہکتی ہوئی چھری اس رسی میں گھسا دی۔ حامد نے ایک دردناک چیخ ماری۔ کچھ دیر تک اس کا جسم میری آغوش میں ذبح ہوتے ہوئے دمبے کی طرح تڑپتا رہا اور پھر زور سے جھرجھری لے کر ساکن ہو گیا، ایسے جیسے جان نکل گئی ہو۔ حامد کو اپنے ہاتھوں میں یوں بے دم اور نڈھال ہوتے دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، مولوی صاحب میرا بچہ۔ مولوی صاحب مسکرائے، ایک نرم مسکراہٹ۔ تمہارا بچہ صحیح سلامت ہے، البتہ جو جن اس کے اوپر حاوی تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس دن سے حامد کو بہت ہی فرق پڑا۔ اس کی خوراک معمول پر آ گئی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 15 دن کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ مولوی سلام کے اس عجیب و غریب علاج نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا اور مجھے خوامخواہ دلچسپی ہونے لگی کہ مولوی صاحب سے مل کر جنات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک اتوار کو فرصت ملتے ہی ان کے ہاں پہنچا۔ دستک دی تو مولانی صاحبہ دروازے پر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ خدا خیر کرے، کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کا حال پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، بھائی وہ تو اسی دن سے بستر پر پڑے ہیں جس روز تمہارے بچے کا علاج کیا تھا۔ ہر تیسرے چوتھے روز آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں اور چلا کر کہتے ہیں کہ تو نے میرے بھائی کو مارا، میں تیری جان لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ دنیا جہاں کا علاج کرتے ہیں، اب ان کا علاج کون کرے گا؟ یہ کہہ کر وہ مجھے اندر لے گئی۔ سچ میں مولوی صاحب بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ ان کا کرتا پیٹ پر سے ہٹا کر دیکھا تو جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی اور خون رس رہا تھا۔ ان کی بیوی پھر سے رونے لگی۔ رات وہ جن ان کے سر پر سوار ہوا تھا، ان کی حالت دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ سارا محلہ جمع ہو گیا۔ یاسر میاں کا اللہ بھلا کرے اسی وقت بڑی مسجد کے امام صاحب کو بلا لائے۔ انہوں نے کچھ دم کیا تو ہوش میں آئے، ورنہ شاید خود کو جان سے مار دیتے۔ اس ماجرے نے میری حیرت میں حد درجہ اضافہ کر دیا۔ عقل کچھ کام نہیں کر رہی تھی۔ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح انتقامی جذبات کے مالک ہوتے ہیں؟ میرا ذہن فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ کئی دن گزر گئے۔ اتنی ہی دیر میں میری ملاقات میرے بچپن کے بہترین دوست سے ہو گئی۔ اس کا نام ساجد تھا۔ ایک مدت کے بعد اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوا میں۔ اس سے لپٹ گیا۔ کافی دیر تک ایک دوسرے کے حالات سنتے رہے، اپنی سناتے رہے۔ باتوں باتوں میں مولوی صاحب کا بھی ذکر نکلا۔ تمام حالات سن کر کہ کس طرح میں نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا، کس طرح ایک جن سے چھٹکارا دلوایا۔ مولوی سلام نے میرا دوست ساجد خوب ہنسا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، بھائی مجھے اس مولوی صاحب سے ملواؤ۔ اگر واقعی عملیات کے ذریعے ان میں سے کسی کی جان لینے کی طاقت ہے تو وہ ایک عمل ان دشمنوں کے لیے پڑ دیں جو امن کو خراب کر رہے ہیں، جنہوں نے آج جنوں بھوتوں سے زیادہ بھیانک طور پر پوری انسانیت کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کے لیے وہ جو ہدیہ طلب کرے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کی اس طرح مذاق اڑانے سے میں بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا تھا، لیکن اسے قائل کرنے کے لیے کہا، ساجد تم جانتے ہو کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، مگر آنکھوں دیکھے حال کو کیسے جھوٹ کہہ دوں، کیسے مان لوں کہ یہ فریب ہے۔ بہر صورت کسی روز مولوی صاحب سے ضرور ملواؤں گا۔ ایک روز شام کے وقت میں اور ساجد ٹہلتے ہوئے مولوی صاحب کے گھر کی طرف نکل گئے۔ گلی میں 2-4 آدمی ہمارے قریب سے باتیں کرتے ہوئے گزرے۔ بڑی عجیب بات ہے، دیکھنے میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، مگر اف، میت کتنی وزنی تھی، جیسے 2 آدمیوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ دوسرا بولا، وہی تھے، 2 تھے وہ، ایک وہ دوسرا وہ جن تھا جو ان پر سوار تھا، قبر تک پیچھا نہیں چھوڑا، اور پھر جان کس مشکل سے نکلی ہے، تڑپ تڑپ کر، سسک کر، توبہ کر کے مرے ہیں۔ میں نے دیکھا مولوی صاحب کے دروازے کے سامنے دری بچھی ہوئی ہے، چند بزرگ اور نوجوان بیٹھے تھے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کس کی میت ہو گئی ہے، اور یہ سن کر کے مولوی سلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے کان میں ان کی بیوی کے بین کی آوازیں گونجنے لگی۔ میں نے ساجد کی طرف دیکھا، کیا تمہیں یقین آیا؟ لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر تمہیں یقین نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے۔ وہ جنات جنہوں نے ان سے انتقام لیا اور آخر انہیں قبر میں لے جا کر چھوڑا، شاید وہاں تک بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ان جنات نے ان سے انتقام لیا ہے۔
بہت بھیانک انتقام۔